नमस्कार फ्रेंड, भूपी टेक में आप लोग का फिर से स्वागत है। तो आज का वीडियो जो है एक ही वीडियो है जिससे पहले भी मैं बना चुका हूं और बहुत सारे हमारे सब्सक्राइबर, मेरे जो सब्सक्राइबर हैं बहुत सारे कमेंट किए हैं। बहुत सब्सक्राइबर के काम हुए हैं, बहुत के नहीं हुए हैं। तो उसी के ऊपर मैं फिर से आपको बताने वाला हूँ कि प्रॉब्लम आपके पास जो आती है वो सॉल्यूशन एक ही नहीं होता है। मतलब एक प्रॉब्लम का हो सकता है 3-4 सॉल्यूशन हो। तो आपको ये पता नहीं चलता है कि हमारे लैपटॉप या कंप्यूटर में ये जो हुआ आप जो बताया वो हमारा कंप्लीट आपसे नहीं हुआ है, या फिर बहुत सारे लोगों का मैं जो बताया उससे काम हुआ है। तो जो प्रॉब्लम आपके पास आ रही है, देखिए मैं आपको बताता हूँ प्रॉब्लम क्या आ रही है। मेरे कंप्यूटर में ध्यान से देखिएगा, कंप्यूटर चालू होता है आपका, उसके बाद लोगो भी आता है और विंडोज़ का आपका आइकॉन भी आता है। तो ध्यान से देखिएगा, आपके पास भी ये प्रॉब्लम आती होगी। तो देखिए लोडिंग, हमारा विंडोज़ 10 का लोडिंग होने लगा। ये हमारा सही से विंडोज़ 10 में लोडिंग हो रहा है। इसके बाद क्या होता है आपको अभी पता चलेगा, और किस प्रॉब्लम को कैसे ठीक करना है, या फिर आपके पास वो प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ये है या फिर कुछ और है। तो आपको मैं पूरा का पूरा वीडियो में बताने वाला हूँ। देखिए अभी हमारे होने वाला क्या है मैं आपको बता रहा हूँ। राउंड राउंड घूम रहा है, अब लगे हमारा कंप्यूटर चालू हो जाएगा, लेकिन नहीं, प्रॉब्लम आपका यहाँ पे आती है। और देखिए योर डिवाइस रन इनटू योर प्रॉब्लम, नीड टू रिस्टार्ट, वी विल रिस्टार्ट फॉर यू। और ये मैसेज आपको इस तरह का आपका आ गया है। तो ये मैसेज जो आया ये कन्फ्यूज़न में डाल देता है और फिर से रिस्टार्ट हो जाता है। तो कंप्यूटर बार बार रिस्टार्ट होगा तो रिपेयर मोड में ही आ जाएगा। तो रिपेयर मोड कंप्यूटर में जो आता है वो आपका बार बार स्टार्ट होने से आता है। लेकिन मेन प्रॉब्लम जो है ब्लू स्क्रीन और आपका जो आया हुआ है वो किस कारण से आया हुआ है। तो हमने जो बताया था इस वीडियो के पहले कि हमारा जो बायोस में सेटिंग था IDE ACHI ए सेलेक्शन करने के बाद हमारा कंप्यूटर ठीक हो जाता है। तो ये क्या हुआ, बायोस का सेटिंग हुआ हमारा। और बायोस में देखिए क्या क्या सेटिंग होता है मैं आपको पूरा का पूरा बताऊंगा। बायोस में आपका फर्स्ट बूट डिवाइस जो होता है, फर्स्ट बूट होता है, वो आपका हार्ड डिस्क या फिर SSD जो लगा हुआ वो आपका होना चाहिए। मैं पहले जो बताया था कि हमारा देखिए मैं करके भी दिखाता हूँ, वो आपका बायोस में जो सेटिंग होता है। मैं रिस्टार्ट करता हूँ अपने कंप्यूटर को और F2 आपका बायोस का जो सेटिंग है उसमें आप अपना इंटर कीजिएगा। F2 प्रेस करने के बाद हमारा देखिए ये हमारा बायोस में ऑप्शन आ गया। तो इसमें इससे पहले वीडियो जो मैं बताया था उसमें हमने किया क्या था, हमारा देखिए यहाँ पे मेन है, एडवांस है, परफॉर्मेंस है, सिक्योरिटी है। तो एडवांस में हमारा जो था ये हमारा ड्राइव जो कॉन्फ़िगरेशन होता है, ड्राइव में ये ACHI ID यहाँ पे होना चाहिए। ACHI कनेक्शन मतलब सिलेक्शन किया हुआ था, तो हमने IDE को चूज़ किया। उसके बाद हम सेव कर देंगे अपना बायोस को, सेव एंड एग्ज़िट करेंगे। सेव एंड एग्ज़िट करने के बाद आप देखते हैं हमारा रिजल्ट होता क्या। आपके केस में ये भी प्रॉब्लम हो सकता है, और क्या होता है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो अभी आप कंप्लीट देख लीजिए कि हमारा कंप्यूटर ये आपका पूरा का पूरा ऑन होता है, मतलब विंडोज़ में लोडिंग होता है या नहीं। इसके बाद नहीं होता तो मैं आपको आपके केस में क्या प्रॉब्लम होता है मैं आपको एक एक स्टेप बताऊंगा। उस स्टेप को आप कीजिएगा, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, मतलब आपको कैसे करने से वो ठीक हो जाएगा। कौन सा क्राइटेरिया है आपका जो ये प्रॉब्लम आई है। तो देखिए हमारा विंडोज़ लोडिंग हो गया। तो ये प्रॉब्लम आपके पास आती है तो इससे पहले का वीडियो में बनाया हूँ, उसको भी देख सकते हैं, या फिर यहाँ पे ACHI ID को चूज़ करेंगे तो ये आपका ठीक हो जाएगा। अब बात आती है यहाँ पे हमारा कि ये प्रॉब्लम जो आई है ये आपका हार्डवेयर इशू है या फिर आपका सॉफ्टवेयर। तो बहुत सारे लोगों का हार्डवेयर इशू भी आता है, क्योंकि आपका हार्ड डिस्क जो है वो आपका ख़राब हो जाता है। एक केस में क्या होता है, हार्ड डिस्क आपका ख़राब हो जाता है, तो ये प्रॉब्लम आपके पास आती है। तो आप उस केस में क्या करें, हार्ड डिस्क को चेंज करके देखें, मतलब दूसरा हार्ड डिस्क लगा के आप उसे फॉर्मेट करके, मतलब OS को इंस्टॉल करके देखें, आपका वो ठीक हो जाएगा 100%। और दूसरा केस में क्या होता है कि आपका रैम जो होता है ना, आप लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं या फिर कंप्यूटर, दोनों केस में क्या होता है, पहले से आपका लैपटॉप चल रहा होता है उसी रैम से, अचानक क्या होता है कि आपका रैम का कुछ हिस्सा ख़राब हो जाने के कारण ये प्रॉब्लम आती है। तो रैम को खोल के दूसरा रैम लगा के एक बार आप चेक कीजिएगा, ये आपका प्रॉब्लम 100% सॉल्व होगा। मतलब ये रैम के केस में होता है। हार्ड डिस्क को जैसे मैं बताया, बायोस में आपका अगर फर्स्ट डिवाइस सेकंड डिवाइस अगर आपका सिलेक्शन नहीं किया हुआ है
तो बायोस में भी आप हार्ड डिस्क को फर्स्ट में करके आप उसे चूज़ करके देखेंगे, ये प्रॉब्लम आपका ठीक होगा। और हार्ड डिस्क का जैसे मैं बताया, हार्ड डिस्क ख़राब है तो आपका ये प्रॉब्लम आएगी। और रैम का भी प्रॉब्लम आएगी। अगर रैम में भी सेकेंड ऑप्शन क्या होता है कि रैम में आपका मान लीजिए आपका स्पीड जो है वो आपका रैम मतलब 2 रैम लगा हुआ है, तो एक रैम जो लगा हुआ है वो आपका कुछ और स्पीड का है और एक रैम जो कुछ लगा हुआ है वो आपका कुछ और स्पीड का है, तो ये प्रॉब्लम भी आ सकती है। तो सेम स्पीड का ही रैम लगाएं, कोई भी डेस्कटॉप हो या लैपटॉप। और एक रैम का प्रॉब्लम क्या आती है कि आपका लैपटॉप बहुत पुराना है, आप रिसेंट में ही लैपटॉप में रैम खरीद के लाए हैं, मतलब आपको देखिए ये आइडिया नहीं होता कि फ्रेक्वेंसी भी कुछ मायने रखता है, स्पीड भी कुछ मायने रखता है आपका रैम का। आप DDR2 या फिर 3 का मतलब बहुत ओल्ड लैपटॉप आपका है, लेकिन आपको ये प्रॉब्लम, ये एरर आपके पास मतलब आई है, तो उसमें उस केस में करेंगे क्या आप, उस केस में आपको लैपटॉप पुराना है तो आपको करना क्या होगा, स्पीड जो है वो देखना होगा कि आपका कौन सा स्पीड सपोर्ट करता है। लैपटॉप में अगर आपका 1080 से ऊपर स्पीड का अगर रैम है तो सपोर्ट नहीं करेगा पुराना, अगर आपका लैपटॉप कंप्यूटर है तो उसके लिए आपको 800 का नीचे का स्पीड वाला रैम आपको लेना होगा, तभी आपका वो काम करेगा। तो फ्रेंड यही आपका प्रॉब्लम आती है लैपटॉप या कंप्यूटर में। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम आती है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो आपका ख़राब हो जाता है, ज़्यादातर यही होता है। मैं बहुत सारे मेरे जो सब्सक्राइबर हैं कमेंट किए थे, व्हाट्सअप नंबर भी मेरा दिया हुआ है तो वहाँ से भी व्हाट्सअप किए थे, तो बहुत का प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हुआ है। बहुत हार्डवेयर इशू था जो अपने नज़दीकी शॉप में जाकर ठीक करवाए हैं, और बहुत सारा क्या था ऑपरेटिंग सिस्टम क्रैश हो जाने के कारण ये प्रॉब्लम आती है। तो फ्रेंड प्रॉब्लम को आपको मतलब बहुत सारे ट्रबल शूट करके आप खुद करना चाहते हैं तो आपको करना ही पड़ेगा, लेकिन आप कोई नज़दीकी शॉप में ले जाते हैं तो आपको कुछ मिनिमम चार्ज लेगा और वो ठीक कर देगा। तो वीडियो यहीं तक था फ्रेंड, ये प्रॉब्लम जो सॉर्ट आउट करने का तरीका था मैं आपको बताया। और भी कुछ प्रॉब्लम अगर आती है तो मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, कमेंट बॉक्स में आप वहाँ पे पूछ सकते हैं, जहाँ तक होगा मैं आपको सहायता करूँगा, लेट से हो देर से हो ज़रूर हेल्प करूँगा। तो वीडियो यहीं तक था फ्रेंड, अच्छा लगा हो तो एक बार लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।